Hello students, welcome back to our class. In previous video we have seen the twins explanation in Hindi. Now today we have seen the twins English workshop and appreciation. Let's start. First of all, see the factual question given in textbook page number 58. First question, in what aspects were the brother alike each other? दोनों भाइयों में क्या गुण और रूप समान थे? The brother were alike each other in form and feature, face and limb. Number 2, what name did the speaker get? Answer, the speaker got his brother name Henry. Next, how did the speaker suffer at school? Suffer means कष्ट सहना, सहन करना. The speaker got punishment when his brother played mischief at school. Next, what is impossible in the last two line? दो लाइन में कौन सी चीजें असंभव है जो दी गई है? It is impossible to bury a living person mistakenly instead of dead person. English workshop, rewrite putting the mistakes in the speaker's life in their proper order. स्पीकर के लाइफ में जो भी मिस्टेक्स हुए हैं वो प्रॉपर क्रम वाइज लगाना है, सीक्वेंस से लगाना है. पहले प्रश्न देखते हैं और उसका आंसर क्रम वाइज लगाना है. He got beaten up often at school. B. The speaker bride became his brother's wife. C. The speaker desperately asked for guidance. D. No one is in the family could distinguish between the twins' babies. E. At the naming ceremony, wrong names were given to the two twins' brother. F. Even in death, the twins were not spared during bridal. तो आपको यहाँ पे आंसर जो है सीक्वेंस में लिखना है. तो सबसे पहला जो आंसर आएगा वो डी वाला आएगा. दूसरा जो आंसर है ई. तीसरा ए वाला आंसर है. मीन्स सबसे पहले आपको नो वन इन द फैमिली को डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विंस बेबीज इस प्रकार लिखना है. उसके बाद ई वाला लिखना है आंसर, फिर ए, फिर बी, फिर सी और एफ, लाइक दैट आपको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द 4 सिचुएशन इन द लिव of the twins which are too absurd and sentence to believe. आपको ऐसे मूर्खतापूर्वक निरर्थक सेंटेंस जो भरोसे लायक नहीं है, बिलीवेबल नहीं है, ऐसे सेंटेंस 4 उठाकर लिखना है पोएम के अंदर से. फर्स्ट, द पीपल बिगेन मिस्टेकिंग वन फॉर द अदर. द स्पीकर्स ब्रदर गॉट नेम जॉन इंस्टेड फॉर द स्पीकर. The speaker instant bride became his brother's wife. 4. When the speakers died, the neighbor came and buried his brother John. Next, question number 3. Complete the web diagram. आपको जो डायग्राम है उस डायग्राम का सर्कल का एक पॉइंट दिया गया है और उसके बाद पूरा कंप्लीट करना है. पोएट यूजेस ह्यूमर्स टू. ह्यूमर का मतलब होता है विनोदपूर्ण, हास्यपद. कौन कौन सी बातें पोएट ने इसमें बताई है, क्यों बताई है? द पोएट यूजेस ह्यूमर टू क्रिएट लाफ्टर, हंसने के लिए. रिड्यूस बॉर्डरनेस, मेक रीडर्स हैप्पी. टू हैव सेंस ऑफ ह्यूमर. टू क्रिएट गुड मूड. टू एंटरटेन रीडर्स. नेक्स्ट, बी क्वेश्चन, राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम that you find most humorous. यानी ज़्यादा हंसने वाली या विनोद वाली, हंसाने वाली जो 2 लाइन्स कौन सी है इस पोएम का, वो 2 उठाकर लिखना है आपको. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका आंसर. फॉर समहाउ माई इंस्टेड ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ. नेक्स्ट, व्हेन आई डाइड द नेबर केम एंड बरीड ब्रदर जॉन. ये दोनों लाइन जो हास्यास्पद वाली है. पिक आउट लाइन दैट कंटेन. आपको यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच दिया है उस फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल आपको देना है. फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दिया है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार जिसमें अल्फाबेट है, रिपीट होना चाहिए. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है
In form and feature, face and limb. Form and feature, FF repeated. B. It puzzle all our kith and kin, KK repeated. Next C. Our close resemble turn and tide, TT. प्यून, PUN, ये जो है इसका मतलब है श्लेष अलंकार. जो श्लेष अलंकार है, श्लेष अर्थात एक शब्द का अलग अर्थ निकले, ऐसे आपको 2 लाइन देना है यहाँ पे. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न ए ट्विन. बी. फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल. हाइपरबोल, इसका मतलब है अतिशयोक्ति. कोई चीज जब बताकर बढ़ाकर बोलते हैं तो सो हमें हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट फॉल्स गॉड टेकिंग फॉर मी फॉर हिम. बी. फॉर सम हाउ माई इंस्टेड ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ. जहाँ पर कोई भी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाकर बोला जाता है, अतिशयोक्ति किया जाता है, उसे हाइपरबोल वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आता है. नेक्स्ट, पिक आउट फ्रॉम द पोएम सेट वर्ड दैट जनरेटली गो टुगेदर. आपको 2 साथ में जो आते हैं वर्ड्स, ऐसे ही आपको देना है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, किथ एंड किम, फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, टर्न एंड द टाइड, fearful pitch. Question number 6. Write in your notebook the summary of this poem in about 15 to 20 lines in your own words. You can suggest another humorous title. आपको इस पोएम का एक समरी, एक सारांश लिखना है, या तो इससे अलावा भी आप लिख सकते हो जो विनोदपूर्ण हो, जो हमें हंसाए, हास्यास्पद हो. ऐसे आपको एक प्रकार से समरी लिखना है, शॉर्ट नोट जैसा. तो हम लोग समरी देखते हैं यहाँ पे. ट्विस्ट इन द लिविंग ऑफ ट्विंस. दिस इज ए पोएम अबाउट ट्विंस ब्रदर हु वेयर एक्चुअली लाइक और सेम इन एवरी रिस्पेक्ट्स. ये कहानी, ये जानकारी एक ऐसे 2 भाइयों की है जो सेम दिखने में है. Their similarity led to confuse among all the relatives. उनकी जो सिमिलैरिटी थी, उनकी जो समानता थी, सारे रिलेटिव को कंफ्यूज करती थी. One of the twins in the speaker in the poem, he related the incident in his life that took place because of their similarity. और दोनों की सिमिलैरिटी रहने के कारण उन्हें कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन से फेस करते हैं, उसको हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइल द नर्स वॉज बाथिंग देम जस्ट बिफोर दे वेयर क्रिस्टनाइड, शी मिक्स्ड देम अप बाय मिस्टेक, दे वेयर गिव ईच अदर नेम. नर्स की गलती के कारण बाथिंग करते समय वो लोग एक बदली हो जाते और नए नाम, उनके एक दूसरे के नाम चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या है, एट स्कूल वन ऑफ देम गॉड टू पनिशमेंट ऑफ अदर मिस्टेक्स. एक की गलती होती है, दूसरा पनिशमेंट खाता है स्कूल में. दीज एग्जाम्पल्स आर ह्यूमरस हाउएवर ऑन मिस्टेक्स. ये सारे एग्जाम्पल हमें हंसाते हैं, हास्य विनोदी वाक्य है. कंप्लीटली चेंज देयर लिव. द स्पीकर्स ब्रदर गॉट मैरिड टू हिज इंस्टेंडेड ब्राइड. जिनको स्पीकर ने चुना था शादी के लिए, वो उनकी भाई की बहू बन जाती है, वाइफ बन जाती है. द स्पीकर गोज टू ingested that when he died the neighbor buried him brothers. और यहाँ तक कि जब स्पीकर खुद की मृत्यु हो जाती है तो उनके पड़ोसी उनके भाई को दफनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ रेफरेंस टू ऑल पॉइंट्स मेंशन ऑन पेज 5. आपको पोएम के आधार पे एप्रिसिएशन लिखना है. Let's see the appreciation of the poem. Title. Title means only name of the poem, The Twins. Poet, Henry Sambroki. Rhyming scheme, AB, AB. Figure of speech, you should be write only one figure of speech. Here I have mentioned alliteration and I have given the example in form and feature, face and lip. It puzzle all our kith and kin. Theme or central idea. The central idea of the poem
is the problem faced by the one of the identical twins. Here the problem is so exacted that is created humorous effect. Still, the poet achieves a balance by making the readers believe, at least for a brief moment, the logic of his argument. So thank you for watching this video.